नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वालिफाई जेपीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से देश हैं जो कि इक्वेटर पर लाई करते हैं, इक्वेटर पर स्थित हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है या कभी कभी कॉन्टिनेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताएं कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन से हैं जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, या एशियन कंट्री कौन कौन से हैं। तो चलिए उस प्रकार से ही चीज़ों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार कंट्रीज के लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको साउथ अमेरिका के कंट्रीज को बता रहा हूँ कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इक्वेटर पर स्थित हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी। ई से इक्वाडोर हो जाएगा, सी से कोलंबिया हो जाएगा और बी से ब्राजील हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एशिया में। तो एशिया में दो ही ऐसे देश हैं जहां से इक्वेटर पास होता है। और इनफैक्ट एक आपका यहाँ जो ओशिनिया नाम का जगह है, लाइक ये जो आपका पैसिफिक ओशन वाला एरिया है ना, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ये सब आपको देखने को मिलेगा, तो उसको ओसेनिया बोला जाता है। तो ओशिनिया में भी एक देश है जिसका नाम है किरिबाती, बहुत ही छोटा सा देश है। वहां से भी आपका इक्वेटर पास होता है। तो एशिया और ओशिनिया के देश अगर हम मिलाएं तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, किम। किम आपको पता है, किम जोन उन बहुत ही फेमस आपका डिक्टेटर है आपका नॉर्थ कोरिया का। तो के से किरिबाती हो जाएगा, आई से इंडोनेशिया हो जाएगा और एम से मालदीव्स हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया और मालदीव्स ऐसे दो सिर्फ एशियन कंट्री हैं जहां से इक्वेटर पास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो किम से हम लोग याद कर लेंगे एशिया और ओशिनिया वाले एरिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका वाले एरिया में। अगर अफ्रीका वाले एरिया में अगर आप बात करें तो एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं एसडीजी सक्स। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहां से एस को उठाएं तो इसका हो जाएगा सॉटोम एंड प्रिंसिप। ये जो कंट्री है साउटोम एंड प्रिंसिप, ये जो कंट्री है, इससे आप याद कर सकते हैं। डी से आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को याद कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये देश देखने को मिलेगा। जी से आप जो है गैबॉन को याद कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कंट्री देखने को मिलेगा, ये गैबॉन है। तो एस से सॉटोम एंड प्रिंसिप हो गया, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, उसके बाद जी से गैबॉन हो गया। यहाँ अगर हम एस में आए तो ये एस से सोमालिया हो गया, यू से युगांडा हो गया, सी यहाँ पे है से कॉन्गो हो गया, के से केनिया हो गया। और वापस से अगर हम लोग यहाँ पे एस में आए तो यहाँ पे आपको एक और कंट्री देखने को मिलेगा, एसडीजी सक, सिर्फ याद करना है, सक्स नहीं है, राइट। तो बस इतने सारे देश हो गए कुल मिला के। तो अगर आप कुल गिनती करें तो गिनती में आपको कुल तीन यहाँ के देश देखने को मिलेंगे, और तीन छः हो गया, छः चार 10 और तीन 13, तो कुल मिला के 13 देश हैं जहां से इक्वेटर आपका पास होता है। तो वापस से ई से इक्वाडोर हो गया, सी से कोलंबिया हो गया, बी से ब्राजील हो गया, सॉ टॉम एंड प्रिंसिप हो गया एस से, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, जी से गबॉन हो गया, ये एस से सोमालिया हो गया, युगांडा हो गया, कॉन्गो हो गया, और के से केनिया हो गया। और यहाँ के आई एम जो है, ये एशिया और ओशिनिया के देशों को याद करने के लिए किरिबाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसी तरह के ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे क्वालिफाई जेपीएससी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। हमारे वेबसाइट और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जेपीएससी और तमाम जो झारखंड स्टेट के एग्जामिनेशन है उनसे रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।